हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज ऐसे दो इम्पॉर्टेंट मैं टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप कोई भी मैट्रिमोनियल केस जीत सकते हैं। बिकॉज आजकल अगर देखें तो कोर्ट्स में हर जगह पे इतने नंबर ऑफ केसेस फाइल हो रहे हैं, डेली हज़ारों केसेस फाइल हो रहे हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के। ये एक मशरूम के जैसा हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इवन हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आपको मैट्रिमोनियल केसेस इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, आपने सोचा भी नहीं हो। बिकॉज अगर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एवरी मंथ अप्रॉक्स 1000 केसेस फाइल होते हैं। तो जो मैट्रिमोनियल केस होता है उसको जीतना कैसे है, उसको कैसे आप मैट्रिमोनियल केस को अपने फेवर में ला सकते हैं, तो ये दो ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप कोई मैट्रिमोनियल केस जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट केस जो वाइफ फाइल करती है वो होता है मेंटेनेंस का, सेक्शन 125 सीआरपीसी का। अगर आपने उसे मेंटेनेंस देना ही बंद कर दिया या फिर कैसे भी करके आप मेंटेनेंस उसको न दें, तो उसका जो सबसे मेन जो पॉइंट होता है मेंटेनेंस का, बिकॉज जैसे ही उसको मेंटेनेंस गया, वो समझ लीजिए कि आप उसको एक पौधे को पानी दे रहे हैं, उसे आप अपने अगेंस्ट और खड़ा करें और मजबूत करें। कोई भी वाइफ है वो बिना पैसे के केस नहीं लड़ सकती है, और जब उसे मेंटेनेंस जाएगा तो वो पैसा, सर्टेन पैसा अपने लिए यूज़ करेगी और सर्टेन पैसा सेम और दूसरे केसेस फाइल करने में लगाएगी। तो आपको कैसे ना कैसे करके मेंटेनेंस देना बंद करना होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि चलो मेरी वाइफ है, चलो मैं मेंटेनेंस देता हूँ, मेरा बच्चा है मैं मेंटेनेंस देता हूँ, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। बिकॉज जैसे ही आप मेंटेनेंस देंगे वाइफ को, इनफैक्ट बच्चों को भी देंगे आप, तो बच्चे के नाम पे जो आप मेंटेनेंस देंगे वो वाइफ दूसरे केस में लगाएगी। तो आपको करना क्या है कि मेंटेनेंस नहीं देना है कैसे भी करके। आप ये देखें कि वो जॉब, आप कोर्ट को बताएं कि वो जॉब करने लायक है, जॉब कर रही है। बिकॉज वाइफ झूठ बोलती है कि कोर्ट में कि मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं असक्षम हूँ, केपेबल नहीं हूँ जॉब करने के लिए, तो मुझे मेंटेनेंस दिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस की डिमांड करती है। तो आपको करना ये कि मेंटेनेंस कैसे भी करके मेंटेनेंस नहीं जाए उसके पास, मेंटेनेंस का या फिर एकदम कम से कम जाए। बिकॉज मेंटेनेंस देने का मतलब है कि आप ऐसे एक पेड़ को पानी दे रहे हैं जो आपको छाया नहीं देगा, वो आपको कल को जाके नुकसान नहीं करेगा, आपके घर पे ही गिरेगा। तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 340 सीआरपीसी के अंडर में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसके साथ क्लब होता है 191, 196 सीपी आईपीसी भी क्लब होता है। तो आपको इनमें एक एप्लीकेशन फाइल करना है जैसे ही आपको लगे कि वो झूठ बोल रही है। वाइफ का देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में वाइफ का जो बेस होता है वो झूठ पे ही होता है। उसने ओथ पे, एफिडेविट पे झूठ लिखा होता है कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, या फिर डाउरी का डिमांड, इस टाइम पे डाउरी का डिमांड किया गया था, कभी आता है इस टाइम पे डाउरी का डिमांड किया गया था। तो ये सारी चीज़ों को आपको पकड़ के कोर्ट के सामने रखना है। ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है, किस जगह पर झूठ बोल रही है वो पकड़ना है। मेरे ससुर का नज़र गलत था तो मेरे देवर का नज़र गलत था, तो इस टाइम पे डाउरी का डिमांड किया गया, इतने रुपए का डिमांड किया है। किधर वो बोल देती है कि किधर बोले कि 5 लाख का डिमांड किया गया, किधर 5,50,000 का डिमांड किया गया। तो ये सारे झूठ को आपको पकड़ना है कि वो क्या क्या झूठ बोल रही है। तो सेक्शन 340 सीआरपीसी के अंडर में एप्लीकेशन आप मूव कर सकते हैं। सबसे पहले देखें कि जॉब का, कि वो जॉब किधर कर रही है, क्या आप सबूत इकट्ठा करें। अगर वो किधर जॉब कर रही है तो आप कोर्ट को बता सकते हैं जी ऑलरेडी वो जॉब कर रही है, जॉब के केपेबल है, इतना सो एंड सो सैलरी अर्न कर रही है। तो सेक्शन 340 में अगेन आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। ये देखिए कि वो किधर से अर्न कर रही है, किधर से पैसे ला रही है, केस के लिए किधर से पैसे ला रही है। आप ये फाइंड आउट करें कि वो झूठ बोल रही है तो क्या झूठ बोल रही है, और कैसे कोर्ट के सामने उसका झूठ लाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको करना है कि मेंटेनेंस कैसे भी करके मेंटेनेंस नहीं जाना चाहिए, उसके पास पैसे नहीं जाना चाहिए। बिकॉज वाइफ बिना पैसे के नहीं लड़ सकती, वो अपनी जेब से पैसे लगा के कभी केस नहीं लड़ेगी। वो करे कि हस्बैंड से पैसे ले, मेंटेनेंस ले, और उसी पैसे से फिर केस लड़े। एक केस फाइल किया, फिर दूसरा केस फाइल किया, फिर तीसरा केस फाइल किया। इनफैक्ट आई नो सम पीपल दे आर फेसिंग मोर देन 9 केसेस। मैट्रिमोनियल केसेस में 9 से ज़्यादा केसेस फेस कर रहे हैं, डिफरेंट केसेस। बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बहुत सारे ऐसे केसेस वाइफ ने फाइल करके रखा हो, सो दैट हस्बैंड परेशान होकर कैसे ना कैसे करके उसको पैसे दे, उसको सेटलमेंट करे। तो आपको यही करना है कि उसको मेंटेनेंस नहीं जाए, पैसे किसी भी कीमत पे नहीं जाए। दूसरा, उसका झूठ पकड़े, कब किधर उसने कोर्ट से झूठ बोला है, क्या झूठ रखा है उसने कोर्ट के सामने। तो वो दोनों चीज़ों को आप हाईलाइट कर सकते हैं आप।
कोर्ट के सामने, झूठ का, और पैसे उसके पास कैसे भी नहीं जाने चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान में रख के आप कोई भी केस आसानी से जीत सकते हैं, बिकॉज उसको पैसे नहीं जाएंगे तो टॉकिंग टर्म्स पे आएगी, वो आपसे नेगोशिएशन टेबल पे आएगी, और चाहे कैसे भी करके केस ख़त्म हो जाए और कैसे ना कैसे करके डिवोर्स ले ले। तो ये दोनों बातों का आप ध्यान रखिए, सो दैट आप कोई भी केस आराम से जीत सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप कोई भी मैट्रिमोनियल केस फाइल कर रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।